गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 15 जून और आज का जो है हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे और कल जो छूट गया था वो भी करंट अफेयर्स देख लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग सबसे पहले बिहार सामान्य ज्ञान उसको कंप्लीट करेंगे। तो बिहार सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कल हमने देखा था बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन से संबंधित तथ्य। आज जो है हम लोग बिहार में देखेंगे आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से थे जो कि बिहार में आए, वो जो है सारे तथ्य को हम लोग देखेंगे। और ये सारे जो है कल और आज ये सब पूछे जाते हैं बार बार बिहार के एग्जामों में, विभिन्न एग्जामों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो है बिहार में विदेशी आने वालों में जो है मेगास्थनीज का नाम आता है। मेगास्थनीज 315 ईस्वी में मेसिडोनियाई विजेता सिकंदर के पश्चिमी एशियाई प्रदेशों के क्षत्रप सेल्यूकस का दूत बनकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जहां वह लगभग एक दशक तक रहा। तो किसके दरबार में मेगास्थनीज आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था। ये इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। भारत के बारे में उसने इंडिका नामक पुस्तक में अपनी चर्चा की। हालांकि इंडिका यह रचना जो अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन प्रवर्ती इतिहासकारों ने, बाद के इतिहासकारों ने इंडिका से ही लेकर कुछ चर्चाएं की, जिसमें कि स्ट्रेबो का नाम जो है प्रमुखता से आता है। इन्होंने जो है पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन के बारे में विस्तृत वर्णन इंडिका में किया है मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज के अनुसार राजभवन नगर के मध्य में था और सुंदर उद्यानों से घिरा था, जिसमें छोटे छोटे तालाब और झरने की व्यवस्था थी। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है लकड़ी के जो है बने हुए थे। और ये प्रश्न जो है पूछा भी जा चुका है कि जो भवन थे वो किसके बने थे? राजभवन तो वो लकड़ी के बने थे। इंडिका जो पुस्तक लिखी है मेगास्थनीज ने, इन्होंने इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। ये भी पूछा गया, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा कहा है। इसके अनुसार यह शहर भारत में सबसे बड़ा भव्य शहर था, जो 80 स्टेडिया 9.5 मील लंबा और 15 स्टेडिया 1.65 मील चौड़ा था। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इसके अनुसार यह सूसा और एकबेतना के नगरों से सुंदर था। ऐसा कहा जाता है कि सूसा और एकबेतना जो है एकबेतना ये उस समय सुंदर नगर हुआ करता था, लेकिन इससे भी सुंदर नगर पालीब्रोथा दैट मीन्स पाटलिपुत्र था। इसकी सुरक्षा के लिए गहरी खाइयां और सुरक्षात्मक दीवार जो है थे। नगर प्रशासन के बारे में जो है इंडिका में विस्तृत वर्णन मिलता है। नगर प्रशासन 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा जो है संचालित होती थी और इस 30 सदस्य बोर्ड में जो है 6 समितियां थी और प्रत्येक 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में जो है टोटल 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इस तरह टोटल जो है कितना हो गया? 30 सदस्य हो गया और 6 समितियां 5, एक समिति में 5 सदस्य हो गए। तो उक्त बोर्ड में 6 समितियों में विभाजित था। इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक भवनों की देखभाल, नगर की सफाई आदि की भी देखरेख करते थे। ये सदस्य अष्टनोमोई कहे जाते थे। ये जो देख करते थे सदस्य, ये अष्टनोमोई कहे जाते थे। ये भी पूछा गया है। अब आपको एसआई इन सब एग्जामों में पूछेगा तो अष्टनोमोई याद रखेंगे। अगला है डायमेकस। चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में जो है डायमेकस, जो कि सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस के दूत के रूप में जो है रहे थे बिंदुसार के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में कौन रहे? डायमेकस रहे थे। उसके द्वारा लिखा गया कोई वृत्तांत उपलब्ध नहीं है, किंतु बाद के लेखकों द्वारा स्ट्रेबोस में भी नाम आता है, ने इस बात का उल्लेख किया है कि डायमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में विस्तृत वृत्तांत लिखा है। संप्रति
पाटलिपुत्र में उनके निवास से पता चलता है कि हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध जो है था। अब आते हैं डायमेकस के बाद जो है फाहियान के बारे में। फाहियान जो है, फाहियान का जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। यह चीनी यात्री 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया और 411 ईस्वी तक यहीं पर रहा। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को खोजना था। वह पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक जो है रहा। फाहियान उसके अनुसार शहर में महायान और हीनयान संप्रदाय 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 भिक्षु रहते थे। इन बौद्ध भिक्षुओं की विद्वता के कारण देश विदेश से लोग आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसके ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी, जिसमें देवी प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रखकर निकाला जाता था। हर साल के दूसरे महीने के 8वें तारीख को बुद्ध और बोधिसत्व की शोभा यात्रा 20 रथों में सजाकर निकाली जाती है। ये भी फाहियान द्वारा बताया गया है। फाहियान जो है ये वह नालंदा और राजगीर भी गया और उसने गृहकूट पहाड़ी का दर्शन भी किया। गृहकूट पहाड़ी का दर्शन करते हुए वो भावुक भी हो गए हैं, ऐसा कहा जाता है। अगला जो है युआन चुआंग, जिनको कि हेनसांग भी कहा जाता है। हेनसांग हर्षवर्धन के काल में जो है भारत आया था, जो कि एक चीनी यात्री था। और हेनसांग जो है 630 से 644 तक भारत में रहा और इनकी पुस्तक का नाम जो है यात्रा वृत्तांत जो है CU की है, ये भी याद रखेंगे। उसके अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। यहाँ विदेशों से भी विद्यार्थी आते थे। उस समय यहाँ 8500 छात्र और 1510 आचार्य थे। यहाँ धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान और चिकित्सा की जो है शिक्षा दी जाती थी। ये भी जो है इन्होंने अपने वर्णन में किया है। यहाँ पर ये भी बता दें आपको, हेनसांग के अनुसार उस समय कन्नौज अपने उत्कर्ष पर था। पाटलिपुत्र अपनी भव्यता खो चुका था तथा कुछ ग्रामों का समूह भर जो है रह गया था। अब आते हैं अगला इक्सिंग के बारे में। इक्सिंग यह 7वीं शताब्दी तक दूसरा चीनी यात्री था, जो 673 ईस्वी में भारत आया और 692 तक जो है ये रहा। यहाँ पर ये भी आपको बता दें, ये सीक्वेंस में सजाने के लिए भी बोल देता है। हेनसांग, फाहियान, इक्सिंग, ये सीक्वेंस में सजाने के लिए भी बोल देता, तो ये सीक्वेंस में याद भी रखेंगे। आगे देखते हैं, इक्सिंग ने नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त की। उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5000 भिक्षु रहते थे। उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा किया है इक्सिंग ने। अब आगे चलते हैं हेको के बारे में। हेको जो है, इसका नाम हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो। हेको जो है ये दक्षिण कोरिया का एक बौद्ध भिक्षु था, जो 8वीं सदी में भारत आया था। 704 से 780 के बीच जो है ये रहा भी भारत में। इसने अपने संस्मरण के रूप में पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। एशिया के आस पास समुद्र और सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले हेको को कोरियाई वासी प्रथम विश्वव्यापी कोरियाई वासी मानते हैं। प्रथम विश्वव्यापी कोरियाई वासी के रूप में भी हेको जाना जाता है, तो ये जरूर याद रखेंगे। संभावना है कि इस तरह का प्रश्न पूछ दिया जाएगा, क्योंकि आजकल इस तरह का प्रश्न पूछा भी जा रहा है, खास करके BPSC में। आगे देखते हैं धर्मस्वामिनी, बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामिनी 13वीं शताब्दी में भारत आया था। वह तिब्बत से नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्ति के लिए आया था। उसके अनुसार यहाँ तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे। उसने 1197 ईस्वी के बीच नालंदा महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ। इसके बारे में जो है जानकारी धर्मस्वामिनी ने दिया है। आगे देखते हैं, अगला है मुल्ला तकिया।
मुल्ला तकिया जो है ये अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की। इस विवरण में बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत इन्होंने दिया है। ये उर्दू, ये इनके कुछ जो है अंश उर्दू में भी जो है प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने उत्तर बिहार खासकर दरभंगा क्षेत्र का विस्तृत वर्णन किया है। अगला देखते हैं रॉल्फ फिंच के बारे में। रॉल्फ फिंच जो है एक अंग्रेजी यात्री था जिसने कि 1585 से 87 के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा की थी। आगरा से बंगाल जाते समय जो है उसने पटना के बारे में जो है चर्चा की। उसने कहा है कि पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। ये रॉल्फ फिंच ने कहा है, तो ये जो है ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योग का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार यहाँ के निवासियों विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान था। अगला देखते हैं अब्दुल लतीफ एक ईरानी यात्री था। वह 1600 ईस्वी में बिहार आया। उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की यात्रा की और चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर राजमहल का जो है वर्णन किया है। अब आगे है मोहम्मद सादिक एक ईरानी यात्री था जो अपने पिता के साथ पटना आया था और लगभग 4 वर्ष तक यहाँ रहा। 1619 से 20 में पटना के दीवान खालिसा जो है नियुक्त किया गया था इसके पिता। उसके पटना की सुंदरता और उसके गौरव का वर्णन भी इसने किया है और इसका वृत्तांत जो है सुबह ए सादिक नाम से भी है, मोहम्मद सादिक का। अगला देखते हैं पीटर मुंडी जो है ये अंग्रेज व्यापारी अधिकारी था जो शाहजहां के आरंभिक शासनकाल में भारत आया और 1628 से 34 तक यहाँ रहा। 1632 में वह पटना आया क्योंकि उस समय एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो है पटना हुआ करता था। उसने विशेष कर नगरवासियों सामंतों के बारे में लिखा। उसने एक विशेष प्रकार की कश्तियां मयूर पंखी का वर्णन किया है तथा सैफ खां द्वारा बनाए गए सराय और जनकल्याण संबंधी उपायों की भी चर्चा इसने की है। अब आते हैं मैनरिक के बारे में। मैनरिक जो है ये हॉलैंड का यात्री था जो कि 7वीं शताब्दी में करीब 1612 ईस्वी में पटना आया था। इसके अनुसार पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। जो भव्य इमारतें, मस्जिदें और सराय यहाँ जो है थी। पटना व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ लाखों रुपयों का सराफा बाजार जो है होता था। साथ ही साथ सूती वस्त्र का उत्पादन का केंद्र भी था। अब आते हैं मैनरिफ के बाद मनुची के बारे में। मनुची या मनुक्की नामक यह इटाली यात्री जो है मनुची ये इटाली यात्री था, ये भी याद रखेंगे। मनुची इटाली यात्री शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था और 7वीं शताब्दी में जो पटना आया और उस काल में बिहार का वर्णन किया। वहीं ट्रेवेनियर जो है एक फ्रांसीसी यात्री था जो 1665 से 66 में पटना आया था। ये डेट भी आप लोग ईस्वी जो है याद रखेंगे। ट्रेवेनियर कहाँ का था, मनुची कहाँ का था, ये सब आगे देखते हैं। इसी में वह बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था, लगान आदि के साथ व्यापार और पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोरे के व्यापार का जो है चर्चा ट्रेवेनियर करता है। उसकी भेंट यहाँ अर्मेनियाई व्यापारी से भी हुई। उनके अनुसार पटना का व्यापार भूटान, असम, त्रिपुरा आदि दुर्गम क्षेत्रों से होता था। आगे देखते हैं हम लोग जॉन मार्शल के बारे में। अंग्रेज यात्री मार्शल जो कि एक चिकित्सक था, वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पटना में आया था। उसने पटना नगर की बनावट, रहन सहन, यहाँ चिकित्सकों और संगीत फकीरों तथा दरवेशों की जो है इसने चर्चा की है। अब आगे देखते हैं इसी में मुल्ला बहवानी, ये एक ईरानी धर्माचार्य था जो कि 19वीं शताब्दी में बिहार में आया था और मुर्शिदाबाद के राजमहल, भागलपुर, पटना, सासाराम में जो है ये यात्रा की थी। उसने पटना को जमीतुल हिंद, भारत का स्वर्ग कहा। जमीतुल हिंद किसने कहा, तो मुल्ला बहवानी ने कहा। ये जरूर याद रखेंगे। वह पटना के नवनिर्माण और अजीमाबाद नामकरण का भी उल्लेख करता है जो राजकुमार अजीम द्वारा दिया
गया था। उसने पटना के सैफ खां के मदरसे की चर्चा भी जो है की है। उसका यात्रा वृत्तांत नीरुतुल अहवाल है। आगे देखते हैं, आगे है बिशप हीबर। यह जो है अंग्रेजी पादरी था, जो कि 1824 में बंगाल से नदी मार्ग द्वारा जो है यात्रा कर बिहार पहुंचा था। नदी से गुजरते हुए पटना का जो मनोरम दृश्य का अवलोकन वर्णन जो है इसने किया है। अब हम लोग आते हैं बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र के बारे में जान लेते हैं। प्राचीन शिक्षा केंद्र में बिहार में जो है पहला नालंदा महाविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में चर्चित रहा है। हैंसंग के अनुसार इसकी स्थापना शक्रादित्य ने किया है, जिसकी पहचान जो है कुमारगुप्त प्रथम के रूप में की जाती है। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति अपनी गहरी आस्था को प्रदर्शित करने के लिए जो है ऐसा किया। इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिकतम जानकारी के मुख्य स्रोत चीनी यात्री हैंसंग एवं इत्सिंग के विवरण, कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नालंदा अभिलेख से जो है होता है। कुमारगुप्त के पुत्र बुद्धगुप्त ने भी वहां बौद्ध विहार का निर्माण करवाया। आगे चलकर हर्षवर्धन ने भी यहां विहार बनवाया। हर्षवर्धन के समय नालंदा महाविहार एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान के रूप में व्याख्यात हो गया था। यहां अध्ययन के लिए जावा, तिब्बत, चीन, कोरिया, श्रीलंका के छात्र जो प्रवेश लेते थे। इस विश्वविद्यालय में सभी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है। तो ये याद रखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा की दी जाती थी, जबकि हम जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय देखेंगे तो वहां वर्ज्ययान शाखा की दी जाती थी। आगे देखते हैं, इसी में नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोधि, रत्नाकर, रत्न रंजक नामक 3 भवनों में धर्मगज नामक विशाल पुस्तकालय भी था। धर्मगज नामक विशाल पुस्तकालय अवस्थित था। 9 मंजिल पुस्तकालय भवन एक दर्शनीय स्थापत्य कृति था। शीलभद्र यहाँ के प्रख्यात कुलपति जो है रहे थे। ये था नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय के में ये भी बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम जो है पाली भाषा था। पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को 200 ग्राम दान स्वरूप दिया था। जावा और सुमित्रा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव ने वहां एक मठ बनवाया तथा उसके निर्वाह के लिए अपने मित्र बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल से जो है नालंदा में एक बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति भी जो है प्राप्त की थी। जावा और सुमित्रा के जो है शैलवंशीय शासक। यहाँ पर यह भी बता दें कि बख्तियार खिलजी के आगमन से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ठीक है, इसको नष्ट किया बख्तियार खिलजी द्वारा। उदंतीपुर विश्वविद्यालय जो है बिहार नामक नगर या बिहार शरीफ, वर्तमान में बिहार शरीफ में जो है अवस्थित था। उदंतीपुर विश्वविद्यालय की स्थापना जो है पाल वंश के शासक गोपाल ने किया और पाल वंश के संस्थापक भी गोपाल रह चुके हैं। यह गोपाल थे। महारक्षित, चंद्र कीर्ति, धर्मरक्षित, शील रक्षित उदंतीपुर विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वान थे। यह बुद्ध द्वारा आविष्कृत भौसुकी लिपि जो है प्रचलित थी। 13वीं शताब्दी के आरंभ में बख्तियार खिलजी के पुत्र मोहम्मद ने इसे नष्ट कर दिया। उदंतीपुर विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो मोहम्मद ने, बख्तियार खिलजी का जो है बेटा था, उसने किया। अब आते हैं हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वर्ज्ययान शाखा का प्रमुख केंद्र था। यहाँ न्याय,
न्याय, तत्व ज्ञान और व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती थी। यह वर्तमान में भागलपुर शहर से जो है 24 मील पूर्व की और पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना पाल वंश शासक धर्मपाल ने की थी। इस विश्वविद्यालय के महान विद्वानों में रक्षित, ज्ञानभद्र, रत्नाकर, शांति ज्ञान ये सब जो है प्रमुख थे। दीपंकर श्री ज्ञान यहाँ के प्रतिष्ठित विद्वान एवं विश्वविद्यालय के कुलपति जो है थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे। प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु द्वार पंडित द्वारा अभ्यर्थियों के परीक्षण किए जाने की परंपरा थी। इस परीक्षण में सफलता के उपरांत ही विश्वविद्यालय में प्रवेश जो है मिलता था। इस विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। इस घटना का उल्लेख जो है मिनहाज उस सिराज ने अपनी ग्रंथ तबकात ए नासरी में किया है। तो ये भी पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं तिलधक महाविद्यालय। तिलधक मगध में प्रसिद्ध शिक्षा का जो है केंद्र था। इस महाविद्यालय का उल्लेख चीनी यात्री हेनसांग के द्वारा जो है किया गया है। हेनसांग और त्सिंग के द्वारा जो है किया गया है। यह महायान संप्रदाय का केंद्र था। इसका प्रसिद्ध विद्वान प्रज्ञाभद्र थे। तिलधक महाविद्यालय की स्थापना का श्रेय हर्यक वंश के शासक को जाता है। नालंदा के समीप तिल्लास गांव के रूप में जो इस विश्वविद्यालय की पहचान की जाती है। अब हम जो है कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं जो कि विगत वर्ष में पूछे भी गए हैं और कुछ अभ्यास। इंडिका पुस्तक को किसने लिखा? तो इंडिका पुस्तक को जो है लिखा गया किसके द्वारा? तो मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा? 7 श्रेणियों में जो है बांटा। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब होता है? तो इनका आगमन 315 ईस्वी पूर्व में होता है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था। मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का संबंध में जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इंडिका से जो है मिलती है। यूनानी दूत डामेक्लिस का आगमन मगध के किस शासक के समय हुआ था? तो ये बिंदुसार के समय पे हुआ था। फाहियान किस राजा के शासन काल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको कि हम लोग विक्रमादित्य भी बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे है चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री ने नालंदा में जो है अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसमें जो है हेनसांग ने नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा करने वाला दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीनी यात्री कौन था? तो ये जो है त्सिंग था। दूसरा कौन सा था? तो त्सिंग था। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है होती है 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त प्रथम के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो गुप्त युग में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये जो है हालांकि चिकित्सा विज्ञान, बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र ये सब के लिए जो है प्रसिद्ध था। लेकिन मुख्य रूप से अगर जो बोला जाए तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय की विनाश का कारण क्या था? तो ये जो है मुसलमान इसके विनाश का कारण था। नालंदा बिहार का विध्वंस किया किसने? तो बख्तियार खिलजी द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया गया। आगे देखते हैं। उदंतीपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने किया था? तो विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस विषय की पढ़ाई विशेष रूप से किया जाता था? तो तंत्र विज्ञान का जो है उसमें विशेष रूप से किया जाता था, क्योंकि बौद्ध धर्म के वर्जियान शाखा का किया जाता था और वर्जियान शाखा जो है तंत्र
उद्यान से संबंधित है। विक्रमशिला कहाँ स्थित है? तो भागलपुर जिले के कहलगांव के निकट। किस आधुनिक शहर का पुराना नाम उदंतीपुर है? तो बिहार शरीफ। मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक धर्माचार्य था? तो धर्माचार्य जो है एक थे ये मुल्ला बहानी जो है, जो कि ईरानी थे। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच जो है पहला अंग्रेज था। तो ये जो है इससे कुछ अभ्यास प्रश्न थे। अब जो है अगर हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आज भी जो है हम लोग सिर्फ बिहार स्पेशल ही करके छोड़ देते हैं। कल हम लोग जो है फिर करंट अफेयर्स देखेंगे, कल का, आज का और कल का। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।